वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद द शाइनिंग स्टार्स को इस कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। ज़बरदस्त मुकाबला टीमों ने किया है, कोई टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। हम फैसला दोनों टीमों ने बहुत ज़बरदस्त जो है वो जवाबात दिए हैं, बड़ी तैयारी के साथ आए हैं ये। अब हम इनके फ़ैसले के लिए जो है वो जनाब हाफिज़ मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जज करेंगे कि जी पहले हैंड रेस किसने किए, और साथ साथ जो है ना वो नदीम उस्मानी साहब भी देख रहे हैं, वो भी हमें बताएंगे। हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर है, माशाल्लाह बड़ी मेहनत है उनकी हमारे साथ, बड़ा जो है ये सारी सजावट उनकी तरफ से है, तो वो भी जो है ना हमें साथ बताएंगे कि जी आपकी मावनत जो है वो नदीम उस्मानी साहब फरमाएंगे, ताकि सारा अज़ाब आपके गले न पड़े, नदीम उस्मानी साहब भी आपके साथ शामिल है आनो। ठीक है बेटा, जो पहले हैंड रेस करेंगे हम जवाब उससे लेंगे, जवाब नहीं देना है, सिर्फ हाथ उठा देना है। ठीक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बड़ी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कितनी औलाद हुई, उनके नाम बताएं। पहले किसने उठाया जी? गर्ल्स ने। चलें जी आप बताएं। अली और मामा। मैंने सवाल किया कि ये इसमें आप सोच सकते हैं कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की बड़ी, मैंने सवाल कर दिया था, अब दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। आपने जवाब दिया अली और उमामा, दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल ठीक जवाब है। थोड़ा सा बनाना तो पड़ता है ना, प्रोग्राम को इस लेवल पर लेकर आए हम, अगर अली और उमामा, ज़बरदस्त दुरुस्त जवाब है जी। एक जवाब आप दे चुके, और एक्टिव रहना है बेटा, और सवाल अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप हाथ उठा लेंगे। अगर किसी ने हाथ उठा लिया मैं सवाल रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, और गलत जवाब देंगे तो फिर वो -5 हो जाएंगे। ठीक हो गया जी, आपको 5 पॉइंट्स मिले। और दूसरा सवाल आपसे ये है, फ़तह मक्का के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने किसके घर को दारुल अमन करार दिया था? जी अभी बॉयज़ ने दिया जी, ठीक है जी, आप बताएं। अबू सुफियान। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को दारुल अमन करार दिया था, बिल्कुल दुरुस्त है कि बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। फिर दोनों टीम्स बराबर हैं आपस में। हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर को नबी इस्लाम जब फ़तह मक्का के बाद आज तशरीफ़ ले आए थे, और कहा था कि जो भी हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु घर में पनाह ले उसे अमान हासिल होगी। तो ये एक एज़ाज़ नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़तह मक्का के मौके पर अता फ़रमाया था, इनायत फ़रमाया था। बेटा अब अगला सवाल कर रहा हूँ, फिर दोनों टीमें बराबर हैं, आखिरी सवाल है, और जजेस जो है वो रेडी रहें, एक्टिव रहें, देखें कि जवाब कौन देगा। दफ्तरी ज़बान में 23 मार्च को क्या कहा जाता है? दोनों ने एक साथ उठाया, दोनों ने एक साथ उठाया। फिर एक सवाल और करेंगे, ठीक है जी, चले बताएं, आप बताएं किस क्या कहा जाता है? योम पाकिस्तान। योम पाकिस्तान कहा जाता है जी, बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल ये है जी कि टीम को हम जो है वो दोनों टीम्स में जो है वो टाई करने की, एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं कहाँ सिचुएशन जाती है। ठीक है, फिर हमें जो है सवालात और भी करने पड़ेंगे। ये बताएं, मदद ज़ौरान के पड़ाव के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम को क्या हिदायत दी थी? जी 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 आप बता दीजिए जवाब। माइक से दूर हो जाए, माइक से दूर हो जाए। तमाम मुसलमान को बोले अलग-अलग आग रोशन करें। जवाब है जी, बिल्कुल ठीक, यही कहा था आप अलैहिस्सलाम ने। ये जंगी हिकमत अमली थी कि वहाँ कुफार को एक पैगाम देना था कि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो सबसे कहा था कि अलग अलग आग जलाओ। ज़बरदस्त मुकाबला। आखिरी सवाल है जजेस, अब आपने फैसला देना है, एक फैसला देना है, बेईमानी नहीं करनी है, एक फैसला देना है कि किसने हाथ उठा। नहीं, हम हाफिज़ मोहम्मद साहब जो हैं वो दोनों स्कूल से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हाफिज़ मोहम्मद साहब फैसला करेंगे, उन्हीं के फैसले पर हम आखिरी फैसला तसव्वुर करेंगे जी, जज साहब का हम, ठीक है। और हाफिज़ मोहम्मद साहब जो फैसले दें, क्योंकि दोनों स्कूल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान मजीद के नुज़ूल के कितने मराहिल हैं? आप बताएं हाफिज़ साहब। बच्ची ने पहला उठाया जी बेटा, 2 मराहिल है जी, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है जी। हम यहाँ फैसला हाफिज़ मोहम्मद साहब ने हमें दे दिया है, कुरान मजीद के बिल्कुल 2 मराहिल हैं। एक बार पूरा कुरान आसमान ज़मीन पर आया, और दूसरी मरतबा नबी इस्लाम पर आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो उतारा गया जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। ज़बरदस्त मुकाबला आपने देखा। बच्चे हार मानने के लिए तैयार नहीं है, देखने की और सोचने की और समझने की बात यह है, और इनका शौक इतना है, इतना पढ़ के आए हैं, इतना सीख समझ के आए हैं कि दोनों स्कूल्स मेरी तरफ से तो टॉपर्स हैं जी, माशाल्लाह, इनके लिए क्लैपिंग करें। बहुत अच्छी तैयारी थी इन बच्चों की। तो मैं चाहूँगा कि बच्चों में इनामात भी तकसीम किए जाएं, और आपको बेटा मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छी तैयारी आप दोनों टीम्स की थी, और कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तो पोजीशन हमारे सामने वाज़े है, मेरी तरफ से तो दोनों टीम्स जो हैं वो विनर्स हैं, और अभी जो फैसला जो ठहरा उसमें फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है
अलबदर स्कूल ने, और सेकंड पोजीशन हासिल की हमारी, फर्स्ट पोजीशन कहेंगे हासिल की है जी नौनिहाल मोंटेसरी स्कूल ने। गिफ्ट दीजिए इनको बेटा, इनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा मुकाबला, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा खेला आपने, आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला, वेरी वेल डन। और यहाँ हम बढ़ते हैं अबू बकर साहब की तरफ और फिर वापस आके आपको छोटा सा वाक़या सुनाते हैं। वाकया सुनना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।